बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशंस बिलाल हसन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी तैमूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एमडी कैट 2025 में जितना पास एमडी कैट प्रिपरेशंस बिलाल हसन यूट्यूब चैनल से हो सकता था, उन्होंने आप लोगों के लिए एफर्ट्स की। आप लोगों के लिए हम केमिस्ट्री के एंड गेम को लेके आए, जिसमें हमने तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। फिजिक्स के एंड गेम लेके आए। आप लोगों के हर दिल अजीज सर नासिर, उन्होंने आप लोगों के लिए बायो की बेहतरीन एंड गेम बनाई। बहुत बेहतरीन, बहुत एफर्ट के बाद वो एंड गेम आप लोगों के सामने आई, जिसमें उन्होंने पूरी रिविजन्स को करवाई। 15-16 घंटे की वीडियो में उन्होंने आपको तमाम रिविजन्स करवाई। अ बिग सल्यूट टू सर नासिर एंड ऑल द टीम मेंबर जिन्होंने अपनी एफर्ट्स को पुट की। मैं यहाँ पे पास एमडी कैट प्रिपरेशन और पास एजुकेशन सिस्टम दोनों को एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की। आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ पास एमडी कैट प्रिपरेशन एंड पास एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने वो तमाम चीज़ें देखी जिसमें मैंने खुद भी आपको 1-2 सब्जेक्ट्स करवाए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स की और आप लोगों ने इतना ही आगे से रिस्पॉन्स भी शो किया। तो मैं यहाँ पे 1-2 चीज़ें आप लोगों को बताने आया हूँ कि एमडी कैट 2025, देखो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जुड़ी होंगी एमडी कैट के साथ। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए अपने एमडी कैट को लेके, क्योंकि ये वो एमडी कैट नहीं है जो पिछले 1-2-3 महीनों में आपका एम बना है। ये वो नहीं है आप लोगों का एमडी कैट जो कि पिछले कोई 1-2 सालों में बना है। ये एमडी कैट वो एमडी कैट है जो आपके पेरेंट्स ने ख्वाब देखा है आज से 10-15-20 साल पहले, जो आप लोगों ने ख्वाब देखा है पिछले 5-6 सालों से, या आप लोगों ने बचपन से इसका ड्रीम किया कि मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए आप लोग एमडी कैट को अगर क्लियर करोगे, इफ यू विल एस एमडी कैट, देन ऑब्वियसली यू विल गेट एडमिशन इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो आप लोग देखो कुछ चीजों को फॉलो करना है। अब ये मैटर नहीं करता, एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, द वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आप लोग यू आर 100% प्रिपेयर्ड एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की 100% प्रिपरेशन और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। एमडी कैट इज नॉट ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट एंड योर लर्निंग पावर, नो। एमडी कैट में आपकी लर्निंग पावर और आपके कॉन्सेप्ट ही मैटर नहीं करते। एमडी कैट में मैटर करेगा कि उस 3 घंटे के अंदर एक बच्चा अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा है। उन 3 घंटों में आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि एमडी कैट का पेपर जब आपके सामने आएगा, तो एक चीज मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि आपने वो चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। आप लोग ने यहाँ पे पास एमडी कैट प्रिपरेशन के चैनल पे पढ़ी होंगी, या जिन लोगों ने काम किया एमडी कैट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया, अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, उनके चैनल पे भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी। अपने कॉलेजेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप लोगों ने अपनी अकेडमीज में पढ़ी होंगी, आप लोगों ने खुद से पढ़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें आप लोगों ने डिफरेंट वेरिएशंस में पढ़ी होंगी, आपके माइंड में होंगी और आपको आती होंगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने आप को ऐसे समझना है उधर टेस्ट के अंदर कि आपको तमाम चीजें आती हैं। कोई ये टेस्ट अनोखा नहीं होगा, कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा कि जिसमें हर एमसीक्यूज ही कॉन्सेप्ट बेस होगा, कोई हर एमसीक्यूज ही घूमा हुआ होगा कि इसका आंसर ये तो आ ही नहीं सकता। बच्चे बाज दफा ये कहते हैं कि ये एमसीक्यूज इतना ईजी आ गया, ये मुझसे कैसे हो गया। आप लोगों ने पिछले 3-4-6 महीनों से पढ़ा हुआ है, तो आपको चीजें आती होंगी। तो ये नहीं करना कि इसका एमसीक्यूज का आंसर ये बनता है, मुझे पता लेकिन मैं ये लगा के आ गया, ऐसे किया। तो ये नहीं करना। एक तो उधर प्रेशराइज नहीं होना, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। उसका बेहतरीन तरीका क्या है, सारे आप लोगों को लोग बताएंगे कि नर्व्स कंट्रोल करना, इमोशंस कंट्रोल कैसे करना है। उसका ये तरीका है कि आपको तमाम चीजें आती होंगी, बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप ये प्रेशराइज होके जाओगे कि एमडी कैट है और एमडी कैट का टेस्ट तो मुश्किल होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे तो एफएससी में मार्क्स इतने कम है, तो एमडी कैट में कैसे आएंगे। तो भाई थिंग इज कि आप लोगों ने आखिरी महीनों में तो पढ़ा है ना। तो जब भी आप लोग मेहनत करते हो तो अल्लाह पाक के साथ आपको उसका रिवॉर्ड देगा। तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा कि आप लोग एमडी कैट के पेपर देने लगोगे, तो आपको तमाम चीजें आती होंगी। बस रिलैक्स होके उन चीजों को आप लोगों ने करते जाना है। एक एमसीक्यूज को लेके नहीं बैठ जाना है कि आप एक एमसीक्यूज को लेके 2-2 मिनट बैठ गए हो, 4-4 मिनट बैठ गए हो, क्योंकि आप लोगों के पास 180 एमसीक्यूज हैं और 180 ही आप लोगों के पास मिनट्स हैं। तो हार्डली आपके पास 1 मिनट है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। अगर आप एक एमसीक्यूज को लेके बैठ गए 2-4 मिनट के लिए, तो दूसरा एमसीक्यूज का भी आप लोगों ने यहाँ पे टाइम ले लिया। तो ये नहीं काम करना है फिजिक्स के अंदर स्पेशली। जो एमसीक्यूज आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करते जाओ, अगले एमसीक्यूज पे मूव करो। तो ये चीजें करो, आप लोगों का टाइम भी मैनेज होगा, नर्व्स भी कंट्रोल में। नर्व्स कैसे कंट्रोल में रखना है कि मुझे सारा कुछ आता है, मुझे सारी चीजें आती हैं, बस अब मैंने राइट चीज को राइट प्लेस पे पुट करना है। गॉट इट। और आप लोगों ने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। जो एमसीक्यूज नहीं आ रहा है, मिसाल के तौर पे एक बच्चे को पहले 10 नहीं है, भाई घबराना नहीं, इस चीज में परेशान नहीं होना है। 10 एमसीक्यूज नहीं हुए, लेट इट गो, 11वें पे आ जाओ।
आप लोग देखोगे जब आप 23rd एमसीक्यूज पे पहुंचोगे तो आपको प्रीवियस वाले याद आने लग जाएंगे, अच्छा उसका ये आंसर था, उसका ये आंसर था। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों ने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। तो ये आप लोगों के लास्ट और स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों को मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता दिए तमाम चीजें। अब लास्ट और स्टडी प्लान आप लोगों का क्या होगा, नर्व्स कैसे कंट्रोल करने हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। आप लोग अपने मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। देखो इट्स अप टू यू पीपल कि 140/180 लेना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं वाज़ेह तौर पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब ये आप लोगों के हाथ में है कि अगर तो आप लोग उधर बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो गया कि मुझे ये आता ही नहीं है, एक एमसीक्यूज नहीं आया तो इसको छोड़ दो, दूसरा नहीं आया छोड़ दो, पहले 10 नहीं आए कोई बात नहीं है, 11वें पे आ जाओ, 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें पे चले जाओ। उसके बाद आप लोग देखोगे आपको ये याद आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं। उसके बाद देखो अगर आप लोग अपने नर्व्स को कंट्रोल कर जाते हो, उधर आप एक एमसीक्यूज नहीं हुआ स्किप, अगला नहीं स्किप हुआ उससे अगला, ऐसे करते जाते हो तो आपका टाइम भी मैनेज होगा। नर्व्स कैसे कंट्रोल करनी है, इजी वे में चीजों को देखना, इजी, कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं उनको बना के देखना है। देखना बाज दफा न्यूमेरिकल टाइप चीजें होंगी लेकिन उनका 1 लाइन 1 वर्ड आंसर होगा। तो अगर आप इन चीजों को कवर अप करोगे तो आप 170 प्लस में जाओगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज्यादा दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको 170 प्लस और आपके डिजायर्ड जो आप लोगों ने मार्क्स सोचे हुए हैं उसके मुताबिक उससे बढ़ के आपको दे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर मैंने आपको चीजें बता दी हैं। मजीद मैं यहाँ पे 1 लाइन के अंदर उन चीजों को बताता जाऊंगा कि सबसे पहले आप लोग देखो आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक एमसीक्यूज, फॉर एग्जांपल कुछ एमसीक्यूज है ना जो हार्ड हैं जिन पे टाइम लग रहा है, उनको आप लोगों ने स्किप करते जाना है। आप लोगों ने 1 मिनट से ज्यादा उन पे टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, एक एमसीक्यूज पे 1 मिनट लगाना है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को सारी चीजों को लेना है इजी वे में। हार्ड वे में लोगे तो बच्चा पता क्या करता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना कि वेलोसिटी हमारे पास पहले इंटरवल में कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे इंटरवल में भी कितनी रही, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आपसे वो कहता है एक्सेलरेशन निकालो, ये निकालो। तो अब आप लोगों ने ये सोचना है कि भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द इंटरवल, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे पैदा होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। तो ऐसी चीजें देखनी है। हार्ड वे में लोगे ना तो बच्चा सोचेगा अच्छा वैल्यूज गिवन है तो पक्का फार्मूला, अच्छा वेलोसिटी गिवन है कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला लगाने लग जाता है। तो भाई ये गलतियां नहीं करनी आप लोगों ने। आप लोगों ने टाइम बचाना है, ये चीजें ऐसे देखनी है, इजी वे में चीजों को लेना है। नंबर 3 पे आप लोगों ने हमारी एंड गेम लाजमी देख के जानी है। अगर एंड गेम नहीं देखा तो आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज में अपने एमडी कैट में मार्क्स की डिडक्शन करवा सकते हो। एमडी कैट 2025 देने जा रहे हो और एंड गेम नहीं देखी, इतनी एफर्ट से तो आप लोगों के लिए एंड गेम की, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, 15-15 16-16 घंटे उधर पढ़ाया हुआ है, 10-10 घंटे पढ़ाया हुआ है, तो लाजमी जाके वो देखो। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जाओ, पेरेंट्स की दुआएं लेके जाओ, उनको बताओ। आप लोगों के ये मैटर नहीं करता पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, नहीं करता आप लोगों के पेरेंट्स ही एमबीबीएस हैं या नहीं, इंजीनियर डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर टीचर्स हैं या नहीं है। तो याद रखो उनसे दुआएं लेके जाओ, उनको बताओ कि आप लोगों का ये वो टेस्ट है जिसने आपको डॉक्टर बनाना है, तो उनसे दुआएं लेके जाओ। और अगर कहीं पे कोई चीज़ है उनसे माजरत कर लो। देखो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आप लोगों को बहुत सुकून देंगी। जब पेपर में बैठे होगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठोगे कि आपके सारे टर्म्स भी बिल्कुल ठीक हैं। इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट पड़ रहा होता है कि एक बच्चा पेपर में बैठा और उसके माइंड में होता है कि मेरी थोड़ा सा यहाँ पे टर्म्स ठीक नहीं थे। तो आप लोग अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके लाजमी तौर पर जाओ, एंड गेम्स को सुन के जाओ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। लास्ट पे आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने एफर्ट्स हमने आप लोगों के लिए की हैं, अपने मार्क्स हैं एमडी कैट के, वो हमारे साथ लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। इफ यू आर प्रिपेयर फ्रॉम पास एमडी कैट प्रिपरेशंस पे आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हो। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा, फीडबैक को लाजमी तौर पे आप लोग शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़, जो बच्चे स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो बच्चे आगे फॉल में नेक्स्ट ईयर अपना एडमिशन 2026 में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम एक बैच को भी लगाते हैं जो कि अभी हमारा बैच 2.0 है। 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जब आपका एमडी कैट है ना उससे एक दिन पहले हम शुरू कर रहे हैं। तो 25 अक्टूबर वाले बैच में भी अगर आप नस्ट के अंदर जाना चाहते हो, कई बच्चे ना वो एमडी कैट एज एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, नॉट टू एवरीवन। ये मेरी बात सब बच्चों के लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर आप हमें अब इंजीनियरिंग पे लेके जा रहे हैं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने एज अ ऑप्शन इसको लेके चल रहे हैं। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स आएंगे। बहुत ज्यादा दुआएं आप सब लोगों के लिए, बहुत ज्यादा दुआएं।
और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। जितनी एफर्ट्स होती थी हमने की, रातों को जाग के वीडियोस बनाई, आप लोगों के लिए FLPs एंड गेम्स बनाई, आपके लिए अपडेट्स न्यूज़ वगैरह को शेयर किया, पूरी टीम ने किया, सिर्फ अकेले मैंने नहीं किया, अकेले कोई सर बिलाल ने, अकेले सर नासिर ने नहीं किया, पूरी टीम वर्क पूरे लोगों ने मिलकर किया। मैं तो बस आके आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, एक आधा मजमून पढ़ा देता हूँ, मेन और बाकी लोग हैं उनको क्रेडिट जाता है जो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए, दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबका MD CAT बहुत बेहतरीन करे और आप लोग डिज़ायर्ड मार्क्स लेके आओ। एक चीज़ मेरी याद रखना, तुमने वो चीज़ें पढ़ी होंगी जो तुम्हारे MD CAT में आएंगी, उधर अपने आप को कंट्रोल में रखना है। उधर ये नहीं करना है कि जल्दी से टिक लगा दी है, ये एक MCQs उसको गलत वे में कैसे ले रहे हो कि इस पे ये फॉर्मूला ही लगना है, इसको बड़ा हैक्टिक देखना है। इजी वे में चीज़ों को देखना है, उनके आंसर्स को ढूंढने की तरफ देखना है। एक शॉर्टकट क्या याद करोगे, एक शॉर्टकट बताता हूँ जो मैं खुद बड़ा अप्लाई करता था और स्टिल अभी, कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप चीज़ों को सॉल्व करना है ना, तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, चीजें दी हुई क्या है, और फाइंड आउट क्या करना है। फिर उन दोनों के बीच का कोई रिलेशन ढूंढो, फॉर्मूला कोई लगता है, कहीं पे वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, करंट निकालिए। सोचो, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, करंट निकालिए, P = VI, करंट निकल आएगी। कहीं पे फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है, पावर गिवन है, वेलोसिटी निकालनी। अब बताओ, P = F.V, तो यहां से आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो, P/F। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग कामयाब हो के घर वापस लौटो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।